तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने सिर्फ नाम सुना था जीमेल के बारे में कि जीमेल है, याहू मेल है, हॉटमेल है, ये 3 ही लोग मेल जानते थे। कहीं वो मेल का नाम आता था, तो 3 मेल ही चर्चित थे, हॉटमेल, याहू मेल, जीमेल। बस अधिकतर आप सुनते थे जीमेल, जीमेल इसी नाम सुनते थे। बट लेकिन आपको बहुत खुशी होगी कि जीमेल के बाद आप कह सकते हैं कि वो मेल भी आ चुका है। अब जहाँ भी मेल का नाम आएगा कि मेल किया जाए, तो अब ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन हो जाएँगे कि हॉटमेल, जीमेल, याहू मेल या फिर ओ मेल, कौन-सा मेल है। अब इसमें कोई भी फाउंडर हो या कस्टमर हो, कोई भी व्यक्ति अगर यूज़ करना चाहेगा, तो उसको जो सबसे बेटर क्वालिटी का होगा, वही यूज़ करेगा। अगर प्रेज़ेंट टाइम में देखा जाए, तो सबसे बेस्ट और सबसे बेटर क्वालिटी का कह सकते हैं आपका वो मेल क्रिएट हो चुका है। क्योंकि जो लास्ट में बना है, न्यू अपडेट के साथ आ रहा है और इसमें जो ऐसे-ऐसे फीचर्स बिल्ड किए गए हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। जितना भी ईमेल है अभी तक, तीनों में अगर कंपैरिज़न किया जाए, हालाँकि कंपैरिज़न तब किया जाता है जो कंपैरिज़नेबल होता है। तो ये अगर देखा जाए तो सारी कंपनियाँ कई वर्षों से वर्क कर रही हैं इस पे और इसमें डेवलपमेंट अभी तक जैसा होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हुआ है। और जो अपनी कंपनी जो आज पैसे भी आई है, वो मेल को लेकर के इसमें काफ़ी चेंजिंग हुआ है और इसमें अपडेट भी हुआ है समय के साथ-साथ। चाहे कोई कंपनी अगर यूज़ करेगी, जीमेल के बाद अभी यूज़ होता था, अब आप लोग जानेंगे वो मेल के बारे में। अब ऐसे-ऐसे कैसे उन्हें पता चलेगा वो मेल है या फिर कैसे मेल है, कौन-सा प्रोडक्ट है। तो जिस तरह से प्रोडक्ट सारे बन रहे हैं, कमर्शियल होने वाले हैं, इन सबसे पहले मार्केटिंग ज़रूरी है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके हैदराबाद जो ऑफ़िस है और वहाँ पे आपके मोहम्मद कमाल सर, नजाल सर और मोहम्मद तारिक सर, ये सब लोग मौजूद हैं और यही लोग सब कुछ देखते हैं। और एक पूरा ट्रेजेडी चल रही मार्केटिंग का कि मार्केटिंग कैसे किया जाए। जैसे होता है अगर कोई शॉप खोला जाता है, शॉप खोलने से पहले मार्केटिंग ज़रूरी होता है, ना कि पहले शॉप ओपन होता है। अगर शॉप ओपन होगा तो हमें कस्टमर का वेट करना पड़ेगा प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। बट अनपेसिव कंपनी ऐसा सिस्टम बना के चल रही है कि एडवर्टाइज़मेंट भी चल रहा है, प्रचार-प्रसार ऑलरेडी चल रहा है ताकि प्रोडक्ट मार्केट में आने से पहले ही वो पता ना चले प्रोडक्ट है कहाँ, आने से पहले ही वो प्रोडक्ट सेल हो जाए। चूँकि ऐसा प्रोडक्ट है कि आप कह सकते हैं कि बिल्कुल आते-आते हर किसी की नीड होगी ये, हर किसी को ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि सामान्य पर्सन तो यूज़ करेंगे ही करेंगे और जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, जो उस तो उनको यूज़ करना मस्ट है। क्योंकि जो रेवेन्यू जनरेट होगा अधिकतर, जो कह सकते हैं कि पर्याप्त मात्रा में होगा, वो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ ही यूज़ करेंगी, उन्हीं के द्वारा होने वाला है। और ऐसा भी सिस्टम बनाया जा रहा है कि जो कोई बहुत सारे ऐसे फाउंडर्स हैं, परेशान होते हैं कि उनके पास कोई टीम नहीं है। ज़ीरो टीम है, बिल्कुल उन्हें कुछ किया नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, तो उनका रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, उनकी इनकम कैसे होगी? तमाम तरह से समस्या उनके अंदर कन्फ्यूज़न बनी हुई है कि हम क्या करें? हमारे पास कोई नहीं है, हम किसी को मतलब कह सकते हैं कि एजुकेटेड बहुत सारे ऐसे लोग जो पढ़े-लिखे नहीं हैं, तो हम कैसे हैंडल कर लेंगे? तो उनको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि उनकी इनकम कहाँ से होगी, कैसे नहीं होगी? ये सारा सिस्टम कंपनी ने ऑलरेडी सोच के रखा हुआ है। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसमें किसी के माध्यम से जुड़वाते हैं, ऐड करवाते हैं, कोई भी या तो आपको कस्टमर न्यू बनता है, तो आपके लिए भी बेनिफिट होगा। अगर नहीं है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सारा सिस्टम एआई के माध्यम से होना है, कैसे अर्निंग होगी, कैसे उसका ट्रेडिव बनाया जा रहा है, सारा सिस्टम कंपनी खुद हैंडल करने वाली है, आपको कुछ नहीं पता है। अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही करना होगा कि आपको लॉगिन, लॉगआउट करना होगा, अपडेट के साथ बने रहना होगा और नॉलेज रहना होगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये भी आपको बता दें कि कंपनी जो इन फ्यूचर में जल्द हो सकता है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीना भी लग सकता है। जब आपका प्रोडक्ट कमर्शियल हो जाएगा, बिज़नेस आपका स्टार्ट हो जाएगा, इसके बाद जितने भी फाउंडर हैं, सभी को एक विशेष मीटिंग के द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी। सभी को बिज़नेस को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे क्या बिज़नेस को मेंटेन करते हैं, कैसे अपने अकाउंट को मेंटेन करते हैं, कैसे प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं, कैसे क्या हर चीज़ के बारे में मतलब कह सकते हैं आपको। कहीं से भी परेशान परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सारा सिस्टम आपको बताएगा। ट्रेनिंग में दिया जाएगा कैसे करना है, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप सिर्फ फॉलो करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। मतलब सारा जो टेंशन है, जो वरीड है, आपको कुछ नहीं करना, सारा चिंता कंपनी का है। कंपनी कैसे मैनेज करेगी, सिर्फ यही करना है कि आपको कंपनी के साथ अपडेट रहना है, बस बने रहना है कि जो-जो फॉलो करने के लिए बोला जाएगा, आपको वही स्टेप फॉलो करना है, बस यही चीज़ है। और रही बात जीमेल-ओमेल की, देखिए अगर आपने अपने अकाउंट में जीमेल से लॉगिन किया हुआ है या ओमेल तो बाद में आया है, पहले आपने जीमेल डाला हुआ है, ऑप्शनल ग्रुप में, ऑप्शनल मेल में आपने जीमेल डाला हुआ है या फिर ओमेल डाला हुआ है, तो इसको आपको जैसे आईडी भूल गए हैं, पासवर्ड भूल गए हैं जीमेल का, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि अगर आपका आईडी पासवर्ड पहले से आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है। इन फ्यूचर आगे चल के जैसे महीने 2 महीने जब जितना समय लग सकता है, इन फ्यूचर में आपको करना क्या है कि कंपनी सिस्टम ऐसा बना रही है कि आपको जीमेल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जितने फाउंडर हैं, सभी लोग वो मेल ही यूज़ करेंगे जो आपका ऑप्शनल ऑप्शनल मेल में आप रखे हुए हैं, जीमेल डाले हुए हैं या फिर वो मेल डाले हुए हैं, तो आप यह जान लें कि उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ़ एक मेल यूज़ करना होगा, वो मेल बल व ओनली वो मेल बस। वो मेल के अलावा आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, इसलिए कि आपकी कंपनी है अनपैसिव और अनपैसिव का ही प्रोडक्ट है वो मेल। जब आप कंपनी के पास अपना खुद वो मेल है, तो फिर जीमेल हो, हॉटमेल या कोई भी मेल हो, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी? हम ज़रूरत किसी का तब हेल्प लेते हैं जब हमारे पास प्रोडक्ट नहीं होता तो हम दूसरे का हेल्प लेते हैं और जब हमारे पास वो ऑलरेडी मौजूद हो जाता है हम दूसरे का हेल्प लेना बंद कर देते हैं। जो भी बेनिफिट होगा अपना होगा। तो आप निश्चिंत रहिए, जो भी होगा जीमेल को आपको बाय बाय कर देना है और आपको आपके पास रहेगा ओनली वन, एक ही आपका वो मेल यही रहेगा। कॉस्ट लेकर भी काफ़ी कन्फ्यूज़न लोगों का है अभी तक, जब तक प्रोडक्ट नहीं आता, कमर्शियल नहीं होता है, उसका प्राइस क्या है? ये कोई कभी अभी कन्फर्म नहीं बता सकता। अगर कोई बता भी रहा है आपको कि इतना डॉलर है, इतना मिलेगा, उतना, तो बिल्कुल विश्वास बिल्कुल भी ना करें। जब तक ऑफ़िशियल नोटिस नहीं आती है, तब तक कोई भी कन्फर्मेशन किसी भी प्रकार के बिल्कुल नहीं है। अगर कोई आपको बता रहा है कि इतना लगेगा, इतना डॉलर ऐसा लगेगा, वैसा लगेगा, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, या कम बताए या अधिक बताए। हाँ, ये चीज़ है, सबसे चीपेस्ट होगा, इतना आफ़ियत है कि कम से कम रखा जाएगा, यानी कि सबसे जो पुअर पर्सन होगा, उसकी भी इतनी कैपेसिटी होगी, कोई भी प्रोडक्ट को परचेज़ कर ले, उसके लिए भी ऑप्शन बनेगा। तो उसके लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको परचेज़ कर सकते हैं, इतनी है कि आपकी कैपेसिटी इतनी रखी जाएगी कि आप उसको बहुत ही ईज़िली परचेज़ कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं और उसके अर्निंग के द्वारा ही आप नेक्स्ट प्रोडक्ट को भी परचेज़ कर पाएँगे। अब रही प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, तो इतना आप विश्वास रखिए, आपका जो कंपनी है, इतने सारे टेक टीम लगी हुई है और उसको प्रोडक्ट को कमर्शियल तो होगा ही, इसके साथ ही उसको क्वालिटी इसकी दमदार इतनी एडवांस क्वालिटी होगी, आप इमेजिन नहीं कर सकते। इसलिए थोड़ा थोड़ा डिले हो रहा है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर परचेज़ कर लेगा, कोई कंपनी, तो उसको कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर एक बार कंपनी में आप आ गए, कोई प्रोडक्ट परचेज़ कर लिए, तो आपकी मजबूरी बन जाएगी सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितने भी उससे रिलेटेड प्रोडक्ट होंगे उसे परचेज़ करने के लिए। इसलिए कि उसकी क्वालिटी इतनी एडवांस रखी जाएगी, परचेज़ करना उसकी मजबूरी हो जाएगी। और आपको ये भी पता होगा कि फ्रीजर प्रोटोकॉल भी आने वाला है। फिजिकल प्रोडक्ट जब भी आएगा मार्केट में, तभी जब स्टार्ट हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि आप सबको समझ में नहीं आएगा कि ये कौन सी कंपनी है, कैसी आ गई, ये कौन नई कंपनी। चूँकि अगर कोई भी नया प्रोडक्ट आता है, तो हर कोई व्यक्ति उसको परचेज़ करने के लिए चाहता है। आजकल ये नहीं कह सकते कि नहीं पैसा है किसी के पास, पैसा सभी के पास है, बस अवसर उसको मिलना चाहिए। तो जो बड़े-बड़े लोग हैं, अच्छे-अच्छे कंपनी में काम करते हैं, अगर कोई कंपनी, एक कंपनी को अगर कंपनी डील कर लेती है, किसी भी कंपनी के साथ टाई अप कर लेती है, तो उससे रिलेटेड जितने एम्प्लॉयी हैं, सारे लोग उस चीज़ को यूज़ करेंगे, उस प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे, उस प्रोडक्ट का यूज़ करना ही करना है। तो इसलिए जो अनपेसिव कंपनी ऑलरेडी छोटे लेवल से वर्क ना करके वो बड़े लेवल से ही वर्क कर रही है, ताकि बड़े-बड़े कंपनियों के साथ टाई अप हो रहा है, तो उस कंपनी के माध्यम से प्रचार-प्रसार ऊपर से होगा, तो ऑलरेडी नीचे ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपने बहुत सारी कंपनी देखा होगा, किसी कंपनी का प्रोडक्ट किसी इंडिया में है, तो नेपाल में है, पाकिस्तान में है, भूटान में है, तो ऐसे-ऐसे होते हैं, बहुत 4-6 कंट्री में ही हो 10 कंट्री में ही हो सकते हैं और बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जो होती हैं, तो बहुत खर्चा बढ़ जाता है उनका। लेकिन आपकी ऐसी अनपेसिव कंपनी है, तो 200 प्लस कंट्री में ही अपना ऑफ़िस बनाने जा रही है। आपको खुशी होगी और गर्व भी महसूस होगा कि आपकी ऐसी कंपनी है कि 1-2 कंट्री में नहीं, 200 प्लस कंट्री है, यहाँ पे धीमे-धीमे सब कुछ सारा प्रोडक्ट होगा, कमर्शियल होने के बाद वहाँ जाएगा, हर जगह ऑफ़िस से उसकी बनेगी। धीमे-धीमे जो ऑफ़िस बनेगी, एडवर्टाइज़मेंट भी होगा, तो विज्ञापन के थ्रू और लोग जाने पहचानेंगे और अगर एक बार स्टार्ट हो गई कंपनी, तो रुकनी नहीं है। बस डिले तभी तो हो रहा है जब तक प्रोडक्ट कमर्शियल नहीं हो पा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको आपके जितने भी सारे सपने अर्न पैसिव में ही पूरे हों, क्योंकि ऐसा पहले कह चुके हैं कि अर्न पैसिव में अगर कोई आ गए, जितने भी फाउंडर अर्न पैसिव में आ गए हैं, ज्वाइन कर लिए हैं इनमें हैं, उन्हें अर्न पैसिव के अलावा कोई भी कंपनी में जाने की आवश्यकता है ही नहीं, बिल्कुल नीड ही नहीं है। उन्होंने पहले ही बता दिया है, किसी भी कंपनी में जाएँगे तो इससे बेटर फैसिलिटी आपको नहीं पाएँगे। ये ऑलरेडी उन्होंने कह दिया है कि सब अर्न पैसिव सबसे बेस्ट कंपनी साबित होने वाली इन फ्यूचर में। थैंक यू।